कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है जीवन और आध्यात्म में। गणेश चतुर्थी की 4 पौराणिक और प्रचलित कथाएं। व्रत में सुनने से दूर होते हैं सारे संकट, मिलेगा अपार सुख। श्री गणेशाय नमः। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना व सुनना जरूरी होता है। इससे संबंधित 4 कथाएं प्रचलित हैं। आइए पहली कथा को पहले सुनते हैं। पौराणिक तथा प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास गए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय जी और गणेश जी बैठे हुए थे। देवताओं की बात को सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय जी व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन है जो देवताओं के संकट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी व गणेश जी दोनों में से स्वयं को इस कार्य को करने के लिए सक्षम दोनों ने बताया। इस समय भगवान शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी ने सोचा कि वह चूहे पर बैठकर अगर परिक्रमा करते हैं तो इस कार्य में उन्हें बहुत ही समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस आकर बैठ गए। परिक्रमा करके लौटते कार्तिकेय जी ने स्वयं को विजेता बताते हुए भगवान शिव से श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न कर पाने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, भगवान शिव के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर माता भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार गणेश जी ने आशीर्वाद लिया भगवान शिव से। और चतुर्थी का दिन था। जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी कि दैविक और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होते हैं। उनके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। आइए गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना की सच्चाई बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। तीसरी कथा आइए सुनते हैं। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब ये आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या वो स्वयं ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ जी को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत ही पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं तो वे गणेश जी के पास आए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे।
तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। तब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन में पोल कर दिया। अब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। तभी से अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मान कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट टूट गए थे तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी के पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेशाय जी की जय बोल तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसे कार्य किए हैं वैसे ही सबके कार्य को सिद्ध करो। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए चौथी कथा को सुनते हैं। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती और भगवान शिव ने के समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। श्री चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए परंतु अब इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनका एक पुतला बनाकर अपनी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपर खेलने चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बना दिया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और क्रोध में उन्होंने बालक को उल्लंघन होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञातवश हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, जहाँ गणेश पूजा के लिए नाग कन्या आएंगी उन्हीं से कहना के अनुसार गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम्हारे सभी पाप क्षमित हो जाएंगे। यह कहकर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश की ओर चले गए। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो जाए। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक से के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र और कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब भगवान माता पार्वती से 21 दिन के बाद श्री गणेश जी का व्रत किया। तब दुर्वा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला मनाया जाता है। बोलो श्री गणेश जी की जय।